गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने समझा था अपना पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज। आज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हमारे पार्टनरशिप एक्ट में दो मेथड दिए हुए हैं, एक फिक्स्ड मेथड, दूसरा दिया हुआ है फ्लक्चुएटिंग मेथड। फिक्स्ड मेथड में क्या होता है कि हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। दो अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं? फिक्स्ड का मीन्स है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड मीन्स कैसे फिक्स्ड रहेगी? जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ठीक, ईयर बाय ईयर हमारी फिक्स्ड कैपिटल सेम रहेगी और जितने भी अदर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड हो, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड हो, या कमीशन सैलरी से रिलेटेड हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड हो, ये सारे हम अपने करेंट अकाउंट में पोस्ट करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में तब तक कोई चेंज नहीं आता है जब तक कि हम कोई ड्राइंग ना कर लें, और वो ड्राइंग कैसे होनी चाहिए? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ठीक, ना कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक, कैपिटल में तभी चेंज आएगा जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगी। ठीक, सेकंड पॉइंट आता है कि अगर हम बिजनेस में कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं, अगर हमने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल का बैलेंस क्लोजिंग चेंज हो जाएगा। केवल क्या दो सिचुएशन हमारी अराइज हो रही, या तो हम ड्राइंग कर लें, और ड्राइंग भी कैसी होनी चाहिए? ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, और दूसरी कि कोई ना कोई हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दें। ठीक, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करने पर भी हमारी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा। और मैंने बताया जितने भी अदर ट्रांजेक्शन्स हैं रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो सारे हमारे कहाँ पहुंचेंगे? करंट अकाउंट में। इसलिए यहाँ पे हम दो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पहला कैपिटल अकाउंट के नाम से, दूसरा करंट अकाउंट के नाम से। ठीक, अब हम लोग दोनों के फॉर्मेट यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किस तरह से बनेगा। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हमने बनाया पर्टिकुलर, तीन पार्टनर्स के लिए तैयार कर रहे हैं, उनके अमाउंट के कॉलम तीनों के, फिर पर्टिकुलर और तीन अमाउंट के कॉलम। ठीक, सबसे पहले हमारा जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसकी पोस्टिंग करेंगे बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस। ठीक, अगर किसी पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो बाय कैश और बैंक अकाउंट, नगद लेके आया तो कैश, अगर बैंक के थ्रू ट्रांसफर की है तो बाय बैंक। ठीक, डेबिट साइड में क्या क्या आइटम्स आएंगे? टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कब आ रहा है? कैश और बैंक जब हमारी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल हो रही है। ठीक, केवल कैपिटल अकाउंट में यही चीजें पोस्ट होंगी, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। अब हम क्या करेंगे? अपना क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट में अगर कोई आइटम है उसको माइनस करके हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और हमारा क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस निकल आएगा। ठीक, अब करंट अकाउंट की हम बात कर लें। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट तो हमारा प्रिपेयर हो गया। करंट अकाउंट में अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट का, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। अगर हमारा डेबिट बैलेंस लिखा होगा तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। इन दोनों में से एक ही चीज आ रही होगी, कभी भी दोनों नहीं आ सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस दिया हो और एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस दिया हो। हमने इन दोनों ट्रांजेक्शन्स को नोट कर लिया। उसके बाद लिखा हमने बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस। अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो इस साइड आएगा, अगर लॉस होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बैलेंस डेबिट साइड आएगा। और डेबिट साइड कौन कौन से आइटम आएंगे? टू ड्राइंग्स, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर हमने कोई ड्राइंग प्रॉफिट के अगेंस्ट की है तो वो ड्राइंग हमारी यहाँ पे शो करेगी करंट अकाउंट में, ना कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पीएल अकाउंट शेयर ऑफ लॉस। अगर इसके अलावा भी कोई आइटम्स दिया हुआ, कोई ट्रांजेक्शन दिया हुआ, तो वो भी यहीं पे पोस्ट होगा, ना कि हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में। ठीक, हमने अपना क्रेडिट साइड का टोटल किया, डेबिट साइड का टोटल किया, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला, उस डिफरेंस को हमने लिख दिया टू बैलेंस सीडी। और ये हमारा फिक्स्ड मेथड के थ्रू दोनों अकाउंट कंप्लीट हो गए, कैपिटल अकाउंट भी और करंट अकाउंट भी। ठीक, तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमारा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सेम रहेगा, जैसा ओपनिंग बैलेंस था वैसा ही क्लोजिंग बैलेंस, उतना ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। केवल बैलेंस में कब चेंजेस आएंगे?
या तो हम कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो या फिर कोई कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो, कैपिटल का पार्ट एज ए ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हो। ठीक, ये तो हो गया कैपिटल अकाउंट। और जितने भी अदर ट्रांजेक्शन हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड वो हमारे कहाँ पहुंचेंगे, करंट अकाउंट में। ठीक, ये हमारा कंप्लीट होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। हमारा सेकंड मेथड आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग मीन्स कि बार बार परिवर्तित होना, समय के साथ परिवर्तित होते रहना। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा, हमारा जो कैपिटल का बैलेंस है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोई फिक्स कैपिटल अकाउंट सेपरेट नहीं बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को मर्ज करके ही यहाँ पे हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। जैसे अब हमने बनाया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस की तो लिख दिया बाय कैश और बैंक, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारे हो गए क्रेडिट साइड के आइटम। ठीक, अब डेबिट साइड में क्या देख लें, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक और कैश अकाउंट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अभी हम कैपिटल वाली ड्राइंग कहाँ दिखा रहे थे, फिक्स्ड में, और टू ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट ये कहाँ दिखा रहे थे हम, करंट अकाउंट में। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों ही ड्राइंग हम कैपिटल अकाउंट में ही शो करेंगे। फिर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टीएल अकाउंट, अगर कोई लॉस दिया हुआ है उसको लिख देंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड के टोटल से माइनस कर देंगे, जो भी बैलेंस निकल के आएगा उसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, और अमाउंट हमारी क्लियर हो जाएगी। यानी कि फ्लक्चुएटिंग में हमारी कैपिटल समय के साथ साथ चेंज होती रहती है, केवल एक ही अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं और कोई भी अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया जाता है। ठीक, अगर आपको कोई इस अकाउंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू या डायरेक्ट कॉल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।